नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी देखें 2 आदेश हुए जारी। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। तो आइए साथियों, जान लेते हैं आदेश को पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से शासन के समस्त विभागों के लिए अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। शासकीय सेवकों को 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा न्यायालयीय निर्णय के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्णय पुनरीक्षित हेतु स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत विभाग किया गया है। न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश के दृष्टिगत उपरणित परिपत्र को पुनर्विचार कर एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधित दिया निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में निर्णय वार्षिक वेतन वृद्धि और 1 जनवरी निर्धारित होने में पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाएगा। शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई जैसी स्थिति हो कि काल्पनिक वार्षिक वेतन की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारित पुनरीक्षण संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उपदान एवं अवकाश नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 1/5/2023 को या उसके बाद तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिका द्वारा की गई तथा सफल हुए उनके संबंध में पूर्ण न्यायालय निर्णय के दृष्टियों ही कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश के आदेश के अनुसार क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति यथा स्थिति मान्य की जाएगी। पेंशन के निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित संबंधित उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्ययन होगी। यह परिपत्र मंत्री परिषद के आदेश आयकन क्रमांक 2 दिनांक 12 नवंबर 2024 के अनुसार में जारी की जा रही है। उक्त दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई हेतु अधीनता कार्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा ये आदेश जारी किया गया है। अध्यक्ष समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। शासकीय सेवकों को 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा न्यायालयीय निर्णय के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्णय पुनरीक्षित हेतु स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत विभाग किया गया है। न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश के दृष्टिगत उपरणित परिपत्र को पुनर्विचार कर एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधित दिया निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में निर्णय वार्षिक वेतन वृद्धि और 1 जनवरी
निर्धारित होने में पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किया जाएगा। शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई जैसी स्थिति हो कि काल्पनिक वार्षिक वेतन की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारित पुनरीक्षा संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उपदान एवं अवकाश नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 1/5/2023 को या उसके बाद तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिका द्वारा की गई तथा सफल हुए उनके संबंध में पूर्ण न्यायालय निर्णय की दृष्टियों ही कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश के आदेश के अनुसार क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति यथा स्थिति मान्य की जाएगी। पेंशन के निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित से संबंधित उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्ययन होगी। यह परिपत्र मंत्रिपरिषद के आदेश आयकन क्रमांक 2 दिनांक 12 नवंबर 2024 के अनुसार में जारी की जा रही है। उक्त दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई हेतु अधीनता कार्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा ये आदेश जारी किया गया है। पर पेंशन की गणना के लिए 1 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में निर्णय वार्षिक वेतन वृद्धि और 1 जनवरी निर्धारित होने में पेंशन की गणना के लिए 1 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किया जाएगा। शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई जैसी स्थिति हो कि काल्पनिक वार्षिक वेतन की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारित पुनरीक्षा संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उपदान एवं अवकाश नकदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगा। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 1/5/2023 को या उसके बाद तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिका द्वारा की गई तथा सफल हुए उनके संबंध में पूर्ण न्यायालय निर्णय की दृष्टियों ही कार्रवाई की जाएगी।